Good morning, everybody. How are you all? That's good. Welcome to my channel, Skill Spoken English. सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? आपका स्वागत है 10 डेज कोर्स। जैसे कि मैं पहले वीडियो में बना चुका हूं और आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, सब कुछ कीजिएगा, लेकिन ये 10 क्लास जरूर कीजिएगा। उस सीरीज का ये चौथा नंबर क्लास है, फोर्थ क्लास है। जी हाँ, अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट टू यू एज ए ब्रदरली, एज ए फ्रेंडली, आप उस वीडियो को जाकर देख ले। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा ठीक है तो आपका यहां से भी इंग्लिश को रन कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एकदम आपका स्टार्टिंग है, एकदम जीरो लेवल से अपना इंग्लिश उठाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ, तो जैसे कि मैं बता चुका हूं, 10 डेज कोर्स, एवरीथिंग इज मस्ट बट इंग्लिश इज फर्स्ट। तो आइए, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग आपका, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, जैसे कि मैं प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूं आपको, कैसे प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। इंट्रोडक्शन हो चुका है, फैमिली हो गया है, अब इसके आगे वाला जो ड्रिल्स है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और जो भी मैं बता रहा हूं आपको वैसे ही घर में प्रैक्टिस करना, शीशे के सामने बोल बोल कर प्रैक्टिस करना। मे बी इफ यू वांट टू प्रैक्टिस विद योर कजन, if you want to practice with your brother, maybe your sister, maybe your family, you can practice. Are getting my point? सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को कि अब पूछना है डू डज से क्वेश्चन। डू से डज से क्वेश्चन पूछेंगे, और कैसे पूछेंगे और आंसर भी कैसे देंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है, आप लास्ट तक देखेंगे, आपका ध्यान किधर है? इसकी स्पोकन वाला इधर है। Are getting my point? तो आइए, इस धमाके वाले कोर्स में आपका स्वागत है, फोर्थ क्लास। जी, सबसे पहले अपना स्टैंडिंग पोजीशन देख लेंगे, और किसी भी व्यक्ति के सामने, चाहे अपने फ्रेंड के सामने सिटिंग चेयर से भी बैठकर, चेयर पे बैठकर बात कर सकते हैं, या शीशे के सामने भी बात कर सकते हैं, या रिकॉर्ड पे बात कर सकते हैं, कॉल पे भी बात कर सकते हैं। व्हाटएवर यू वांट, चॉइस इज योर्स, इंग्लिश इज योर्स। इंग्लिश आपका है, आप जिस तरह चाहें उस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए, सबसे पहले क्या बोलना है, पहले नाम वगैरह पूछ लेना है। व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू, इन विच क्लास डू यू स्टडी। जिस टाइप से क्वेश्चन आपको 2-4 पूछ लेना, इतने तो आपको आती होगी, मुझसे मालूम है आप लोग बात हो रहे हैं। उसके बाद से पूछना है डू यू स्पीक इंग्लिश। आपके पास समय है तो आप सर प्लीज लिख लीजिए इसको, मैं आराम से बोल रहा हूं, आप 2-3 लिख लीजिएगा। उसके बाद से 50 ही सेंटेंस बना सकते हैं, 1000 सेंटेंस बना सकते हैं, और बोल भी सकते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, आंसर भी लिखिएगा यस आई स्पीक इंग्लिश। जल्दी में नहीं बोलना, क्वेश्चन भी देखिएगा, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। आंसर में भी लिखिएगा यस, यस के पास रुकना है 2 सेकेंड, यस आई स्पीक इंग्लिश। गॉट इट? अब मैं पूछूंगा डू यू लाइक योर फादर, यस I like my father. Do you like biryani? Yes, I like biryani. इसी तरह से आपको 2-3 चीज लिख लेना, उसके बाद से प्रैक्टिस करना। 2 से 3 लिख लीजिएगा ना सर, आपका माइंड में आ जाएगा। उसके बाद 50 सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं और बोल सकते हैं। गॉट इट? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, और क्वेश्चन भी बोलूंगा और आंसर भी बोलूंगा, और आपको आंसर जो भी क्वेश्चन का मालूम होगा टाइप करके कमेंट में से जरूर भेजिएगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से आपका दोस्त, आपकी बहन, आपके फ्रेंड, वो भी कुछ न कुछ इंग्लिश सीखेंगे हम लोग के साथ। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो आइए, मैं क्वेश्चन भी बोलूंगा और आंसर भी बोलूंगा। देखिएगा कैसे मैं फॉर्मेट से बोल रहा हूं, देखिएगा। डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश। डू यू लाइक बिरयानी, यस I like biryani. Do you like this coaching? Yes, I like this coaching.
डू यू लाइक लैपटॉप? यस, आई लाइक लैपटॉप। डू यू लाइक अ स्मार्टफोन? यस, आई लाइक अ स्मार्टफोन। डू यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर? यस, आई वांट टू बी अ गुड स्पीकर। ऐसे ही आपके बॉडी लैंग्वेज को भी यूज करना है और बोल बोल कर भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं सर, इंग्लिश होने वाला है नहीं। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है सर, आपको बोलना ही पड़ेगा। जब तक नहीं बोलेंगे ओनली आप सोचेंगे खाली कि मैं इंग्लिश सीखूंगा और बोल ही नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे होगा सर? तो यू ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर, द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपका इंग्लिश है। चलिए मेरे साथ भी बोलने की कोशिश कीजिएगा, नोटबुक जो लिख लिए उसको साइड कीजिए और बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। डू यू लाइक द ऑफिस सर? यस, आई लाइक द ऑफिस। डू यू लाइक दिस कोचिंग? यस, आई लाइक दिस कोचिंग। डू यू लाइक योर मॉम? यस, आई लाइक माय मॉम। डू यू लाइक फिश? यस, आई लाइक फिश। डू यू लाइक मैगी? यस, आई लाइक मैगी। डू यू लाइक चाउमीन? यस, आई लाइक चाउमीन। इसी तरह से आप कितना भी क्वेश्चन बना सकते हैं। Do you want to be a good speaker? Yes, I want to be a good speaker. Do you want to be an international speaker? Yes, I want to be an international speaker. Getting my point? ये डू से हो गया आपका क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग डज से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मैं हूं, मैं यहाँ पे हूं और आपका सामने कोई है, मैं भी अनदर पर्सन है, मैं भी आपका भाई है, आप उनसे पूछ रहे हैं डज ही स्पीक इंग्लिश, आप इनसे पूछ रहे हैं उनके बारे में। आई रिपीट, आप पूछ रहे हैं सामने वाले व्यक्ति से क्या वो बोलता है, आप इनसे पूछ रहे हैं उनके बारे में। जैसे कि डज ही स्पीक इंग्लिश? यस, ही स्पीक्स इंग्लिश बट आई डोंट स्पीक इंग्लिश। इससे क्या ग्रामर सेंटेंस मत बनाइएगा, बस ये प्रैक्टिस करने के ड्रिल से। अगर आप हिंदी निकालेंगे तो ठीक है, निकाल सकते हैं, लेकिन हिंदी निकालने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो मैं बता रहा हूं उसी को प्रैक्टिस करने की कोशिश। हिंदी भी रुक जाइए, हिंदी सीखेंगे जानेंगे, लेकिन पहले भी प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा सा टर्न सेट हो जाए तो थोड़ा सा उठाएंगे इंग्लिश को, तो थोड़ा बहुत जानेंगे। अभी नहीं, अभी क्योंकि स्टार्टिंग के जीरो लेवल से अभी चुका है, चुकी पे जाएंगे फंस जाएंगे, ता है ती है फंस जाएंगे। तो अभी फंसना नहीं है, अभी बोलना है, अभी सीखना है। तो कैसे बोलना है? Does he speak English? Yes, he speaks English, but I don't speak English. वो बोल रहा है, वो इंग्लिश बोलता है, बट लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। इसका हिंदी होगा। अगर आप इंग्लिश हिंदी निकालेंगे तो हिंदी तो हम लोग निकालना नहीं है, हम लोग तो इंग्लिश बोलना सीखना है। तो कैसे फिर से बोलेंगे? तो चार क्वेश्चन बना लेते हैं। डज ही लाइक बिरयानी? यस, he likes biryani but I don't like biryani। आपको समझ में आ रही है? इसका जो चार्ट होगा, जो मैं लिखा हूं, इसको आपको मैं शॉर्ट वीडियो में स्क्रीनशॉट लेकर डालूंगा। ऐसे तो मैं बोल रहा हूं तो आप लिख सकते हैं डज ही स्पीक इंग्लिश, आप लिखिए, मैं बोल रहा हूं डज ही स्पीक इंग्लिश। स्पीक्स नहीं हो क्योंकि डज में लग गया है ईएस और एस। थर्ड पर्सन के लिए लगता है डज he speak English। आपको लिखना है आंसर में yes he speaks। वर्ब में एस लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए एस और एस लगता है। मैं इसके बारे में भी बता दूंगा बोर्ड पे जब ग्रामर बताऊंगा, एस और एस का यूज, ठीक है। तो आंसर में लिखेगा yes he speaks English but I don't speak English। does he like biryani? Yes, he likes biryani but I don't like biryani। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आई होगी। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं सर एकदम इसी तरह से, श्योर आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इंग्लिश रियली में सीखना चाहते हैं हमारे साथ, इस संस्था के साथ, इस तौफीक बाबू के साथ, प्लीज सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। और मुझे आशा है आपको समझ में आती होगी मेरा लैंग्वेज। मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आती होगी। क्योंकि मैं बहुत सारे लोग हिंदी भी बोलते हैं तो समझ में बहुत कम आता है।
क्योंकि उनका लैंग्वेज भी थोड़ा सा उल्टा होता है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए और कमेंट में बताइए यस सर मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप कैरी ऑन रहिए, लगे रहिए। तो मुझे आपका कमेंट जो मैं पढ़ता हूँ ये मेरे लिए टॉनिक का काम करता है, एनर्जी ड्रिंक के लिए काम करता है। गेटिंग माय पॉइंट? मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं 5th क्लास में नए अवतार में नए जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय।